ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डेसिमल्स। इन मैथमेटिक्स डेसिमल्स आर नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर आपके पास एक होल नंबर होता है जिसको इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसको आप डेसिमल के बाद लिखते हैं, राइट? The Yes. dot that divides the whole part from the fraction part is known as the decimal। तो वो पॉइंट जो होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को स्प्रेड करता है, सेपरेट करता है, उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल्स कैन रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शंस विद अ डेसिमल पॉइंट, एंड दे मे रिपीट अ पैटर्न रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे आपके पास ये एक नंबर शो हो रहा होगा 863.267। तो ये आपके पास एक इंटीजर है 863। वंस डिजिट के ऊपर या वंस प्लेस के ऊपर आपके पास 3 है, टेंस प्लेस के ऊपर आपके पास जो है वो 6 है, और 100 प्लेस के ऊपर आपके पास 8 है, राइट? देन क्या है कि ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद ये एक डेसिमल है, और इसके अंदर ये 10th प्लेस के ऊपर 2 है, क्योंकि वंस है, वंस से यहाँ से राइट साइड के ऊपर भी 10th होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर भी 10th होगा। तो अब राइट साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10th के ऊपर 2 है, 100 के ऊपर 6 है, और 1000 पार्ट के ऊपर, 1000 प्लेस के ऊपर आपके पास 7 है, राइट? तो ये आपके ये पास एक नंबर 1000 है। क्या आप कह रहे हैं कि 1000 के ऊपर क्या है? 1000 प्लेसेस होती है ना, जैसे 1th प्लेस्ड, उसके बाद 100th प्लेस, सॉरी 10th प्लेस, उसके बाद 100th प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर इसी तरह से 10,000 प्लेस। तो ये जब हम किसी नंबर को लिखते हैं ना तो उसकी जो है वो पोजीशंस होती हैं, जैसे 932183, ये एक नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 जो है वो एट वंस प्लेस है, वंस। 8 जो है वो 10th प्लेस के ऊपर है, 1 जो है वो आपके पास 100th प्लेस के ऊपर है, 2 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है, TH जो 3 है वो 10,000 प्लेस के ऊपर है, राइट? और ये जो 9 है ये 100,000 प्लेस के ऊपर है। समझ आ गई? तो ये जब नंबर्स को हम लिखते हैं ना तो उनकी प्लेसेस होती हैं, राइट साइड के ऊपर भी होती हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर भी होती हैं। अब ये देखो लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाली आ गई, तो इसी तरह अगर पॉइंट लगा के कुछ और लिखूंगा तो इधर 10, 100,000, फिर 10,000, फिर 100,000, इस तरह से राइट साइड पे भी चलते हैं। अभी समझ आ रही है जी। कि नहीं समझ आ रही? जी आ रही है। Okay. From the above illustrated, 863 represents the whole part and 267 after the decimal point represents the fraction part। अब कहते हैं एग्जांपल्स हैं, 35.7 है इक्विवेलेंट टू 357 ओवर 100। अब ये जो डेसिमल नंबर है इसको आप फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट विल बिकम्स 357, आपने एज इट इज लिख लेना है, डेसिमल को खत्म कर देना है। फ्रैक्शन में डेसिमल की जगह पे आपने 1 लिख देना है, डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर हैं? 1 है तो 1। 1 0 लगा दो, तो ये आपका डेसिमल किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में। इसी तरह 0.5 है तो ये आपने 0.5 लिख लिया, और डेसिमल के अंदर जो डेसिमल की जगह पे 1 लिख दिया, और डेसिमल के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1 1 0। 1। इसी तरह से 3.142 है तो इसको आप जो है वो 3142 लिखोगे। उसके बाद डेसिमल की जगह पे 1 लिख दिया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, 3। 3 जीरोस लगा दो, 1 2। ओके, इसी तरह से यस। 0.75 है तो इसको आप 75 0.75 लिखोगे, ओवर डेसिमल की जगह पे 1, बाकी उसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लगा दें। इसी तरह से 2.012 है तो 2.012 को आपने पॉइंट खत्म किया तो 2012 डिवाइडेड बाय, डेसिमल की जगह पे 1 आ गया और बाकी 3 आपके पास जीरो। अंडरस्टैंड? इस तरह यस। से आप जो है वो फ्रैक्शन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यस। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास के अंदर हम इस्टेब्लिशिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, तो ये हम जो है वो इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। ओके।
आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। ये मैं कोई 10-11 बजे तक जो है वो इसको अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, राइट? यस। ओके, तो तो आज के लिए होमवर्क क्या होगा?